हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की ओ लेवल पेपर सॉल्यूशन सीरीज की एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं ओ लेवल का M3 R4 यानी कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का जनवरी 2018 में आया हुआ पेपर। तो पेपर शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ में सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पेपर और भी अच्छे से समझ में आएगा तथा आप पेपर में और भी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जवाब आपको देना है, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन आपका, मैं जूम कर दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। पढ़िए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप नीचे दिए हुए कोड को कंपाइल करेंगे, आपको नीचे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, आपको नीचे प्रोग्राम दिया है, अगर आप इसे कंपाइल करते हो तो क्या आउटपुट आएगा? बताइए आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए, क्या आएगा इसका आंसर? प्रोग्राम पढ़ लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो, ये लो, आप पढ़ो। क्या आएगा इसका आउटपुट? बराबर यानी कि इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन या कंपाइल मिरर आएगी? क्या आएगा बताइए फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पे फ्लोट लिया हुआ है, एक फ्लोट में एक वेरिएबल लिया हुआ है a, जिसमें रखा है 5.2। ठीक है, उसके बाद a लिया हुआ है, a कंडीशन लगाई हुई है और a का कंपेयर करा है कांस्टेंट 5.2 से। तो बताओ आउटपुट क्या होगा? इक्वल होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? जल्दी बताओ। आप में से जिसका भी आंसर बी आया है बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर बी आया बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे समझो बी क्यों। जब भी आप कोई भी डेसिमल प्रेसिशन वाला यानी कि दशमलव संख्या अगर आप एज अ कांस्टेंट यूज करोगे और वो 2 के ऊपर होगी, याद रखना, दो दशमलव के बाद के, यानी कि ये थोड़ा सा लॉजिक गड़बड़ है। ये क्या करता है, अगर आपका 2 पॉइंट यानी 2 के बाद दशमलव है तो फ्लोट में जाती है। ठीक है, और 2 दशमलव के ऊपर अगर आप कोई भी वैल्यू लेके जाते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली डबल को मेमोरी लोकेट होती है, यानी कि कांस्टेंट को कौन सी मेमोरी लोकेट हुई है? डबल मेमोरी लोकेट हुई है, यानी डबल डेटा टाइप मिला है। क्या मिला है? डबल डेटा टाइप। ठीक है, और ये कैसा है? ये कैसा है? फ्लोट है। ये कैसा है? डबल है। तो फ्लोट और डबल में कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, वैल्यू में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो यहाँ कंपैरिजन किसका हो जाएगा? एक फ्लोट का और एक डबल का, यानी कि यहाँ पे दो डेटा टाइप के बीच कंपैरिजन हो रहा है। ये फ्लोट है और ये डबल है। तो बताओ कौन बड़ा होता है? फ्लोट बड़ा होता है, डबल बड़ा होता है? ऑब्वियसली बात है डबल बड़ा होता है। आपका फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है और डबल आपका 8 बाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? बी, लेस देन आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? लेस देन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1.2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? आंसर दीजिएगा फटाफट। 1.2 में भी आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है और पूछा है इसका आउटपुट क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसका आउटपुट क्या होगा? आई में 4 दिया हुआ है, एक्स में कुछ नहीं है। एक्स में क्या रखा हुआ है? प्री डिक्रीमेंट आई प्लस प्री डिक्रीमेंट आई प्लस प्री डिक्रीमेंट आई। यहाँ पे थोड़ा आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना होगा, वरना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। वैसे इसका आंसर में बता दो, इसका आंसर आएगा 19। जब आप इसे रन कराओगे तो इसका आंसर आएगा 19, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू छूट जाएगी, ये वैल्यू आपकी छूट जाएगी। ठीक है, बताओ इसका आंसर। एक्चुअली अगर मैं इसको लॉजिकली सॉल्व करूं तो किसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका प्रिसिशन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाओ, 4 5 6 7, यानी कि यहाँ बढ़ेगा 5 हो जाएगा, ये यहाँ बढ़ेगा 6 हो जाएगा, यहाँ बढ़ेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यही वैल्यू इन सबको रिप्लेस कर देगी, यानी क्या हो जाएगा? 7 7 7, यानी 7 या 21। लॉजिकली इसका आंसर यही सही है, लॉजिकली इसका आंसर यही सही है। बट यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू छूट जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो 7 7 14 5 19। आपका कंपाइलर ये आंसर दिखाएगा आपको। टर्बो यूज कर रहे हो तो आपको हो सकता है 21 मिल जाए, अलग अलग कंपाइलर इसका अलग अलग आउटपुट है, लेकिन ज्यादातर इसका आउटपुट 19 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या है आपका? 21। जिसका भी ये नंबर सही आया है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.3 पढ़िए, 1.3 पढ़िए। आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे देखिए एक इनफाइनाइट लूप दिया हुआ है, आपको एक इनफाइनाइट लूप दिया हुआ है और पूछा है आप इसे किसके जरिए बंद कर सकते हो। इनफाइनाइट लूप को आप किसके जरिए बंद कर सकते हो? बताओ। इसका आंसर बहुत सरल है, बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। जितने पेपर सॉल्यूशन कराए हर बार किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन आता है। बताओ इनफाइनाइट लूप को कैसे बंद करेंगे? ब्रेक से, एग्जिट से, अबॉर्ट से, या सभी से कर सकते हैं? जल्दी बताओ।
लूप बंद करना है, लूप बंद करना है। जिसका भी ए आया बिल्कुल सही है, जिसका भी ए आया बिल्कुल सही है। फिर कहेंगे एग्जिट और ओवर्ट से भी बंद हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, एग्जिट और एबोर्ट से भी बंद हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट और एबोर्ट से दोनों ही आपका प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, आपका प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो आप उस फंक्शन से ही बाहर आ जाओगे, फंक्शन को ही एग्जिट कर देगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट और एबोर्ट में भी अंदर समझ लो, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपने एग्जिट यूज किया तो आपने जहां एग्जिट चलाया है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं मिलेगी, ज्यों का त्यों पूरा का पूरा डेटा बंद हो जाएगा। एबोर्ट क्या करेगा, एबोर्ट में अगर कोई वैल्यू रिटर्न होनी है तो रिटर्न हो जाएगी, उसके बाद बंद होगा, यानी कि इज्जत के साथ। और यहाँ वाला जैसे ही एग्जिट चला बंद, कुछ भी नहीं, सब बंद। ठीक है, तो आपका 1.3 का आंसर क्या था, जब भी इनफाइनाइट लूप की बात आए तो ब्रेक। लूप बंद करना है, प्रोग्राम बंद नहीं करना है। प्रोग्राम बंद करना है तो एग्जिट और एबोर्ट चला सकते हो, लेकिन मुझे तो लूप बंद करना है ना, तो लूप बंद करने के लिए सिर्फ ब्रेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.4 का आंसर दीजिए। 1.4 आर्ग्यूमेंट्स जो प्रोग्राम को आरंभ करने से पहले उपयोगकर्ता के माध्यम से इनपुट लेते हैं उनको क्या कहते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उपयोगकर्ता के इनपुट लेने, यानी कि आपका प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ है और आपने यूजर से इनपुट लिया, कैसे भाई, इनपुट वाला कुछ चलाओगे तो अब तो लेंगे ना इनपुट। ठीक है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था होती है, उनको क्या कहते हैं, बताओ इसका आंसर। ये पहले शायद मैं करा चुका हूं या शायद मेरा पहली बार क्वेश्चन आया है, जो भी है आप लोग उसको करिए, बताइए ऐसा क्या व्यवस्था है प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में, कि आप प्रोग्राम के शुरू होने से पहले इनपुट ले सकते हो। प्रोग्राम शुरू होता है मेन से, आप मेन के माध्यम से भी इनपुट ले सकते हो। कैसे ले सकते हो बताओ, आप मेन के अंदर आर्गुमेंट सप्लाई कर सकते हो, और मेन के अंदर सप्लाई होने वाले आर्गुमेंट्स को आप कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो इसका आंसर जिसने भी सी बताया है बिल्कुल सही है, और जिसके अलावा जो कुछ बताया कोई दिक्कत नहीं है, ये पहली बार नया क्वेश्चन आया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की मदद से आप प्रोग्राम के शुरू होने से पहले इनपुट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5 का आंसर बताइए। आंसर मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसका आंसर मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, अब आपको खुद ही बताना, मैं इसको काफी डिटेल में बता चुका हूँ आपके पेपर सॉल्व करते टाइम। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को मेमोरी कहाँ मिलती है, हीप में, डेटा सेगमेंट में, कोड सेगमेंट में या स्टैक में, जल्दी बताओ। 1.5 फटाफट, हीप, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट या स्टैक। हीप, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट या स्टैक। जल्दी, जिसका भी आंसर आया है डी बिल्कुल सही है। आपको पता है ऑटोमेटिक वेरिएबल्स मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, बताया था जब भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है तो मेमोरी कहाँ मिलती है, स्टैक में मिलती है। और हीप में कब मिलती है, जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हो। यहाँ पे दो ही मेमोरी एलोकेशन होते हैं, स्टैक और हीप में। कहाँ पे, स्टैक में और हीप में। स्टैटिक बोले तो स्टैक और डायनेमिक बोले तो हीप। होप नहीं है, ये हीप है। ठीक है, हीप, HEAP, ये स्टैक। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन स्टैक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हीप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1.6 ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया पे क्वेश्चन पेपर है तो इसमें ज्यादा सकते हैं। ठीक है, फाइल का अंत किसके माध्यम से डिटेक्ट किया जा सकता है, फाइल का अंत किसके माध्यम से, फाइल खत्म हो गई कैसे पता करोगे। तो फाइल के अंत के लिए आपके पास एक बिल्ट इन माइक्रो होता है, बिल्ट इन माइक्रो होता है। मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखने वाला था वैसे, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब आपको बताना है, इसका आंसर बता दो। आंसर बता दिया था मैंने बट नहीं बताऊंगा। 1.6 का आंसर आप लोग बताएं। फाइल का एंड पता करने के लिए माइक्रो यूज होता है, वो stdio.h में डिफाइन किया जाता है, तो आप पता कर सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, फाइल का अंत पता करना है। फाइल का अंत कौन सा, माइक्रो, मैक्रो है, मैक्रो याद रखना, मैक्रो। जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर आप में से सी आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो मैंने मैक्रो बोल तो दिया ना, तो ये ए और बी तो फंक्शन बन गए, क्या बन गए, फंक्शन बन गए। ठीक है, और यहाँ पे फैंड नहीं, फाइंड कुछ नहीं होता, फाइल एंड नहीं होता, EOF एंड ऑफ फाइल होता है। ठीक है, 1.6 का सी है बिल्कुल सही, फाइल का अंत बोले तो EOF। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.7 बहुत ही अच्छा, string.h हेडर फाइल से दिया हुआ है strcmp फंक्शन, कि अगर आपने दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन किया है, मान लीजिए दो स्ट्रिंग है ABC और ABC, दोनों समान पूछा है ना, कि यदि पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग समान है तो strcmp फंक्शन क्या आंसर देगा, दोनों समान है।
याद रखना strcmp फंक्शन मतलब स्ट्रिंग कंपैरिजन, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराता है। आउटपुट में क्या देगा, समान है या असमान है, क्या देगा बताओ, जीरो वैल्यू, वन या जीरो, वन वैल्यू या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। आंसर फटाफट, जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। जब भी स्ट्रिंग समान होता है तो जीरो आता है, जब भी स्ट्रिंग असमान होता है तो वन आता है। ठीक है, ये हमेशा आउटपुट में जीरो या वन ही देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.8 रजिस्टर वेरिएबल कहाँ सक्रिय होते हैं, स्टोरेज क्लास वाला वीडियो जाके देखो अगर नहीं देखा है। स्टोरेज क्लास वाला वीडियो जाके देखो फटाफट, आपके चैनल पड़ा हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से जाके चेक कर सकते हो। स्टोरेज क्लास वाला वीडियो जाके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। रजिस्टर वेरिएबल कहाँ एक्टिव होते हैं बताओ, फंक्शन के बाहर, प्रोग्राम के शुरू से अंत तक, केवल फंक्शन में जहां इसे निर्धारित किया गया है, या उस फंक्शन के आसपास। आंसर फटाफट क्या होगा इसका आंसर, फंक्शन के बाहर एक्टिव होते हैं रजिस्टर वेरिएबल, प्रोग्राम के शुरू से अंत तक होते हैं, केवल उस फंक्शन में होते हैं जहां से बनाया गया होता है, या उस फंक्शन के आसपास, पड़ोसियों के घर भी जाते रहते हैं, पता नहीं, बताएं आप लोग। वैसे तो कोई गलत बात नहीं, पड़ोसी घर जा सकते हैं। आंसर बताएं, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही, जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। रजिस्टर वेरिएबल सबको पता है, जिस फंक्शन के अंदर बनाते हो उसी के अंदर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए स्टोरेज क्लास वाला वीडियो देखो, आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक प्रोग्राम दिया, बड़ा प्रोग्राम से बड़ा प्यार हो रही है आजकल के पेपर को, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 1.9 आंसर क्या होगा, ABCD, एरर आएगी, जीरो आएगा, 10 आएगा, गार्बेज वैल्यू आएगी, पता नहीं। अभी नल को लेके कंफ्यूज मत होना, नल मैक्रो होता है, नल का मतलब होता है जीरो। ठीक है, नल मैक्रो किस हेडर फाइल में होता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। ये होता है stdio.h में। किस में होता है, stdio.h में। याद रखना, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, y इंटू नल मतलब y इंटू जीरो कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नल हमेशा से कैपिटल में ही लिखा जाएगा, छोटा वाला मत लिख दियो, छोटा वाला नल का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, नल हमेशा कैपिटल, बड़ा वाला नल है, पानी वाला नहीं, जीरो वाला नल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आंसर तो बताओ, तब तो बढ़े, फटाफट आंसर बोलो इसका, आगे तब बाद में बढ़ेंगे। क्या, जिसका भी इसका आंसर जीरो आ रहा है, जिसका भी आंसर जीरो आ रहा है वो बिल्कुल गलत है, जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, आप हेडर फाइल मिस कर रहे हैं। ठीक है, जिसका भी आंसर आ रहा था एरर, वो बिल्कुल सही है, एरर आई की हेडर फाइल तो है ही नहीं। अभी तो बता ना, नल के लिए हेडर फाइल चाहिए, प्रिंटफ के लिए हेडर फाइल चाहिए, वो तो है नहीं, वो कहाँ से आएगी, वो है नहीं तो एरर आएगी ना। हाँ, अगर हेडर फाइल होती तो जीरो आता, बट गलती कर गए ना आप, यहाँ पे भी एरर हो गई आपसे। इसका आंसर है ए नंबर। ठीक है, चलिए 1.10 जल्दी से पढ़ो, पढ़ोगे कैसे, निकला ही नहीं है, अब निकला है, चलो पढ़ा। यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रोग्राम, फिर से, अरे वाह क्या प्रोग्राम पूछे, इतना प्रोग्राम तो मैंने अपने पढ़ाई दौरान नहीं चलाए थे जितना इस पेपर में पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग कर लेंगे, चलो करो। हैज इंक्लूड stdio.h वर्ड में आता है, पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, मैं जूम और कर दूं, जूम करूं नहीं, चलो ठीक है, पढ़ो ऐसे ही। बताओ इसका आउटपुट, स्टैटिक इंट x। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन, स्टैटिक के बारे में पढ़ना है ना तो स्टोरेज क्लास वाला वीडियो देखो, उसका यहाँ पे आई बटन में भी लिंक आ जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हो। स्टोरेज क्लास वाला वीडियो देखो, बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक इंट x, अब बताओ x में होगा क्या, बताओ फटाफट, जीरो होगा या गार्बेज होगा, ये आंसर दे दो दोनों के साथ साथ। ये वो क्वेश्चन बाद में ना, पहले ही बताओ, जो आपका स्टैटिक इंट x है, इसमें जीरो होगा या गार्बेज होगा, बोलो जल्दी बोलो, समय नहीं है, क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है, बोलो जीरो या गार्बेज, जीरो या गार्बेज। जिसका भी आंसर जीरो आ रहा है ना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, हाँ सही कहा, क्यों गलत है, इसका आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका जीरो। क्यों, ये कैसा है, स्टैटिक है, मैंने आपको बताया था जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उन सब में जीरो होता है, गार्बेज नहीं होता। ऑटोमेटिक और रजिस्टर में गार्बेज होता है, ऑटोमेटिक और रजिस्टर में गार्बेज होता है, स्टैटिक में क्या होता है, जीरो होता है, तो इसमें ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक जीरो समझ लेना, क्या रखा है, जीरो रखा है। ठीक है, टेंशन मत लो, जिसका भी जीरो है वेरी गुड, बहुत अच्छे, देखो वेरी गुड लिख भी दे रहा हूँ, ये लो वेरी गुड हमारे लिए, जिसका भी जीरो आया। ठीक है, गार्बेज वाले पढ़ाई करो, आगे बढ़ते हैं। इसका, अरे बड़ों का पहले इसका आंसर तो दो, क्या है इसका आंसर, क्या होगा, समझो भाई,
यहाँ पे रिकर्सन हो रहा है, पहले ही समझ लो। देखो मेन जो है ना वो खुद को ही कॉल कर रहा है, मेन खुद को ही कॉल कर रहा है। तो जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये एक बार x मान लिया, जो आपका डिक्लेरेशन होता है वो बार बार नहीं चलता, डिक्लेरेशन एक बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस प्लस x कितना था, 0 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले किसका कंपेरिजन होगा, पहले 0 का कंपेरिजन हो जाएगा। क्यों, आपको पता है जो पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, जो पोस्ट डिक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, किसी भी अन्य ऑपरेटर के बाद चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका कंपेरिजन होगा भाई, 0 और 2 का होगा। तो क्या 0 2 से छोटा है, हाँ है। तो यानी कि मेन कॉल हो जाएगा। तो मेन कॉल हो गया तो वापस मेन नहीं चलेगा, यानी कि फिर कंपेरिजन होगा। यानी कि जब ये कंपेरिजन हो चुका था तो x कितना हो चुका था, 1 हो चुका था ना, प्लस प्लस भी तो होगा, ठीक है। अब समझो x प्लस प्लस हो गया, 0 से क्या हो गया 1। अब यहाँ पे क्या कंपेरिजन हो रहा है, 1 का कंपेरिजन हो रहा है ना। तो अभी क्या ये फिर कॉल होगा, हाँ फिर कॉल होगा, यानी कि 2 बार कॉल हो गया। अब x प्लस प्लस 1 से कितना हो गया 2, क्या 2 2 से बड़ा होता है, नहीं। तो मेन कितनी बार कॉल होगा, 2 बार कॉल होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, मेन इज कॉल्ड ट्वाइस, यानी कि मेन को 2 बार कॉल होगी, ठीक है। हिंदी देख लो भाई, हिंदी वाले रोना नहीं, क्या है, मेन को 2 बार कॉल होगी। पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो नाइलेट की वेबसाइट से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और आज आपके लिए वीडियो का एंड में एक टास्क है, वो आपको करके दिखाना है, अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट दिमाग खर्च करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा ट्रू फॉल्स, काफी मजेदार सेक्शन है ये। देखो पुराने पेपर का रिपीट हो गया है, जो भी मैंने कराया था जुलाई 2017 का, उसी से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो पढ़ के बता ही दो भाई, तुम ही लोग बता दो, मैं नहीं बता रहा। ये पॉइंटर प्लस प्लस और प्लस प्लस पॉइंटर क्या एक है, जल्दी बताओ। जिसने भी कहा गलत है वो बिल्कुल सही है, पहली बार देख रहे हो, गलत वाला सही है, ठीक है। जिसने भी कहा गलत है वो सही है, क्यों सही है, यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या 3 प्लस इज इक्वल टू 3 का मान 6 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। हमने तो यही पढ़ा है, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में यही पढ़ा था कि अगर a प्लस इक्वल टू बी लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है a प्लस बी, ठीक है। a बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी, यही तो होता है ना। तो अगर मैंने लिखा है 3 प्लस इक्वल टू 3, तो यानी क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 का मतलब तो 6 निकलता है, तो ये सही है। अब मैथ वाले मत जाना, ये प्रोग्रामिंग की भाषा है, ठीक है। मैथ वाला मत सोचना सर 3 3 कैसे हो गया, 3 तो कभी 6 नहीं हो सकता, प्रोग्रामिंग नहीं है ये, सॉरी प्रोग्रामिंग की तो है, गलत बात, प्रोग्रामिंग है गणित नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2.3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की प्रिंटिंग के लिए डिफॉल्ट प्रिसिजन 6 है। ये कह रहा है कि जब भी आप फ्लोट वैल्यू प्रिंट करते हो ना तो दशमलव के बाद 6 वैल्यू प्रिंट होती है, क्या ये बात सही है, हाँ सही है। और यदि वो वैल्यू जो है वो 6 अंकों से ज्यादा की है तो वो राउंड हो जाती है, मतलब अगर उसके बाद 5 6 7 आ रहा है ना तो वो 6 हो जाएगा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है फ्लोट के बाद कितने, फ्लोट में दशमलव कितने अंक आते हैं, 6 अंक आते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर मैंने 7 पढ़ा था, 7 पढ़ा था, 7 पढ़ा था, बट एक जो डिजिट होता है उसके सिंबल के लिए रहता है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। 6 डिजिट प्रिंट होते हैं, कितने 6, और फ्लोट में 14, कितने 14, उसमें भी क्या होता है, मैंने 15 पढ़ा है, 15 पढ़ा है भाई, उसमें एक सिंबल के लिए होता है, ठीक है। डबल में 14 और फ्लोट में 6, याद रखना। फ्लोट में 10 के बाद 6 अंक और डबल में 14 अंक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, फिर से प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम दिया, इतना है प्रोग्राम तो सच में कभी एग्जाम में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, दिमाग लगाओ भाई, लॉकडाउन का फायदा। चलो बढ़ो, कोड का निम्नलिखित ब्लॉक ग्रेड प्रोग्राम दिया है और ये कह रहा है कि इससे क्या होगा कि आप जो भी इनपुट करोगे उसका सम निकल के आएगा। क्या ये बात सही है कि यानी कि ये प्रोग्राम करोगे तो आप जो भी ग्रेड एंटर करते जाओगे, सबसे पहले प्रोग्राम समझ लो, ध्यान से देख लो प्रोग्राम, उसके बाद बताना। ये लो मैं और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या है, ग्रेड, जब ग्रेड -1 होगी ना तो ये रुकेगा, ठीक है। ग्रेड -1 हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इनपुट ले रहा है ग्रेड के, आप जो भी एंटर करते रहोगे 1 2 3 4 5 6 वो क्या होता रहेगा, टोटल में जोड़ता रहेगा। और जब तक आप -1 ग्रेड एंटर नहीं कर देते तब तक ये चलता रहेगा, नियम तो ये कहता है। लेकिन इसका होगा क्या, ये कह रहा है इनपुट सीरीज का योग, यानी जो आप इनपुट देखो उसका ये सम करता जाएगा, बात ठीक है। लेकिन उसके लिए उसे यहाँ तक आना तो चाहिए, है ना। तो चलो इसका आंसर बता दो, ट्रू फॉल्स, हिंट मैंने दे दिया है, बताओ ट्रू या फॉल्स। जिसका भी फॉल्स आया बिल्कुल सही है, जिसका भी फॉल्स आया बिल्कुल सही है। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, ये रुकेगा तब ना जब ये ग्रेड -1 आएगी। लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये जो लूप है ना वो सिर्फ इसी लाइन तक चलेगा, है ना। क्यों,
यहाँ पे ब्लॉक तो बना ही नहीं और लूप यहीं पे आके रुक गया क्योंकि से लाल झंडी दिख गई, सेमीकोलन दिख गया। हथियार है ना ये, बहुत डरते हैं सब लोग। पूरा सी प्रोग्राम का हर लाइन सेमीकोलन से चलती है, जहां दिख गया वही रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेमीकोलन दिख गया, तो क्या होगा, ये यहीं से रिपीट होता रहेगा। तो ग्रेड में क्या है पता नहीं, जो कुछ भी, क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन मुझे दिखाया नहीं, ठीक है। जो कुछ भी था वही होके ऐड होता रहेगा। और जब ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, जब यहाँ पे आएगा नहीं तो ग्रेड कभी -1 मिलेगा नहीं, ठीक है। जब ग्रेड -1 मिलेगा नहीं तो कभी रुकेगा नहीं, जब ये रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या इनपुट हो ही नहीं रहा, सम क्या करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 2.1 देखो आंसर लीक हो गया भाई, यहाँ पे गलत बात है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बिल्कुल सही है। ये जो डबल डेटा टाइप होता है वो 14 अंकों का प्रेसिडेंस देता है, बिल्कुल सही है, कोई चिंता नहीं है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। 2.6 बता दो, अच्छा 2.6 बता दो, बहुत आसान है। ये कह रहा है सी प्रोग्राम में कम से कम एक मेन फंक्शन तो होने चाहिए, सही या गलत, सही या गलत, क्या बात है, बहुत सही, बिल्कुल सही, आप सभी लोग सही बता रहे हो ज्यादातर, ठीक है। ये क्या है, ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है वो निम्न प्रकार है, क्या ये बात सही है, यानी कि जो प्रेसिडेंस है सबसे पहले ये चलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्या ये बात सही है, जल्दी बताओ, सही या गलत, सही या गलत, दो ही तो है, क्या सोचना, जल्दी बता दो, ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, सभी लोग जल्दी जल्दी। जिसने भी कहा ये सही है वो बिल्कुल सही है, सही भी सही होता है हमेशा, गलत सही नहीं होता, जिसने भी कहा सही है वो सही है, ठीक है। आपको पता है इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम होता है, तो इनको कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई वड़ाई नहीं करते, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और ये वाला कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ऊपर ही है, इसका नाम ये जोड़ना, इसका काम है घटाना, अलग करना, तो पीछे तो रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोड़ेंगे तो टूटेंगे कैसे। आगे बढ़ते हैं 2.8, क्या सी में निम्नलिखित विवरण वैध है, यानी कि सी में आप ये वाला डिक्लेरेशन कर सकते हो, हाँ या ना, सही या गलत, जल्दी बोलो, सही है या गलत है, क्या कहा, सही है, कहां से, मुझे तो गलत लग रहा है, ये क्या चीज है, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते वैल्यू देते समय, सी प्रोग्रामिंग में पहले ही कहा था ये प्रोग्रामिंग है, गणित नहीं, ठीक है। अब इसका यूज नहीं कर सकते तो ये गलत विवरण है, ये विवरण सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो भाई हो रही है टाइप कास्टिंग, क्या हो रही है, टाइप कास्टिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वॉइड टाइप में एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर को बदला जा रहा है, वॉइड टाइप में इंटीजर टाइप के पॉइंटर को बदल रहे हैं, किसमें, वॉइड टाइप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इंटीजर टाइप के पॉइंटर को वॉइड टाइप में, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या आपसे नहीं पूछा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार पूछ लेंगे। 2.10, यदि सोर्स कोड में कोई परिवर्तन नहीं भी हो तो भी आपको उसे एग्जीक्यूट यानी कि रन कराने से पहले उसे कंपाइल करना पड़ेगा, कहने का मतलब यही है ना। हिंदी हिंदी के साथ थोड़ी समस्या होती है, इंग्लिश वाला देख लो। हाँ ये देखो, रिकंपाइल, तैयार करना क्या होता है, तैयार करने की होता है, कपड़े पहनना, उसको शादी हो जाना है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तैयार नहीं, अंग्रेजी वाला पढ़ना, ठीक है। हिंदी में कंफ्यूज मत हो ना, अंग्रेजी वाला पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार करने से मतलब वो शादी वादी नहीं जाना, तैयार करने मतलब कंपाइल, रिकंपाइल, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और सोर्स कोड में कोई परिवर्तन नहीं किया है, अपने सोर्स कोड में जो लिखा था आपने कोई चेंजमेंट नहीं किया, आपको ने क्या किया था, 2 अंकों को जोड़ना था, 2+4 करना था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3+5 करना है, मान लो गणित कमजोर है, 3+5 करना है, तो कह रहा है उसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, नहीं अगर ऐसा होता ना तो हम लोग सॉफ्टवेयर चला ही नहीं पाते, क्यों, सब में कोडिंग करनी होती है, हर बार कंपाइल करना होता, ठीक है। तो क्या ये बात सही है, अभी तक आंसर तो आ ही चुका है, ये गलत है, ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। जब हम सोर्स कोड में परिवर्तित करते हैं, सोर्स कोड में परिवर्तन करते हैं तभी मुझे इसे रिकंपाइल करना होता है, इनपुट बदलते टाइम नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन, ठीक है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, मैं जूम कर दूंगा, परेशान हो आप लोग, ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा, ठीक है, आप लोग भी पढ़ना। 3.1 ये क्या कह रहा है, सी में डेटा का प्रकार प्रत्येक कंपाइलर में अलग अलग होता है, हाँ होता है, कहीं पे भी 2 बाइट का होता है और कहीं पे 4 बाइट का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्बो में 2 बाइट, डेवलपर में 4 बाइट, टर्बो में 2 बाइट, डेवलपर में 4 बाइट, यानी प्रोसेसर का फर्क पड़ता है इस पे, ठीक है। लेकिन बेसिक डेटा टाइप नहीं बदलता,
बेसिक साइज नहीं बदलता, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ो, अगला क्या कर रहा है, डबल का साइज क्या होता है। टेंशन मत लेना, ऊपर से कंफ्यूज कर रहा है, इसका आंसर आप लोग बता दो फटाफट, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 4 4 लिखा है क्या, ये नहीं 4 लिखा होता है, इसीलिए ये कैर लिखा हुआ है, परेशानी होना, 4 नहीं है कैर है, ठीक है, पता लगा 4 ही आंसर बता दो। बी 5, क्या 5 बाइट हो सकता है, पता नहीं, ब्रेक बाइट तो हो नहीं सकता, सही बाइट नहीं हो सकता, 10 बाइट पता नहीं, जारी बाइट अच्छा नहीं होगा, गार्बेज वैल्यू बाइट होता ही नहीं है, ये क्या चीज है पता नहीं, कुछ होता होगा, क्या आप लोग जानते हैं क्या ये, चलो बाद में पूछूंगा। हट बाइट हो सकता है, रिटर्न बाइट नहीं, गलत बाइट नहीं, नल बाइट नहीं, ये क्या चीज है, स्टार स्टार बाइट हो सकता है नहीं, तो बताओ आप लोग इसका आंसर क्या है, बताओ। डबल का साइज क्या होता है बाइट में, जिसने भी आई कहा बिल्कुल सही है, जिसने भी 8 बाइट का बिल्कुल सही है, याद रखना, परेशान मत होना, हमेशा इंट का याद रखो 2 बाइट, फ्लोट का रखो 4 बाइट, डबल का रखो 8 बाइट, ठीक है, और कैरेक्टर का 1 बाइट, याद रखो, यही काम आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, ये आंसर नहीं बदलेंगे कभी, कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। त्रिअंगी प्रचालक, त्रिअंगी प्रचालक का मैं अंग्रेजी बता रहा हूँ, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है, पता नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, बताओ कुछ होता है टर्नरी ऑपरेटर, कौन सा आंसर सही है इसका, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। एच नंबर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, एच नंबर जिसका भी आया बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल डेटा टाइप, इंटीग्रल डेटा टाइप मतलब बेसिक डेटा टाइप, बेसिक मतलब पहले से बने बनाए आते हैं, बनाने नहीं पड़ते, ठीक है, वो कौन से होते हैं बताओ जरा, मुझे नहीं पता, आप पढ़ के बताओ, ठीक है, बताओ इसका आंसर कहाँ है, जल्दी बोलो, क्या दिखा आपको आंसर, क्या ए, बिल्कुल सही, जिसका भी ए आया बिल्कुल सही है। देखो कितने होते हैं इंटीग्रल यानी बेसिक डेटा टाइप, आपका इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये आपके बेसिक डेटा टाइप है, ठीक है, और बाकी जो डेटा टाइप है इनसे मिलकर बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, समझो इसे, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिर से प्रोग्राम दिया हुआ है, इतना प्रोग्राम तो आज तक नहीं आया, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या सही करें, क्या ये तो यूज हो गया भाई, 5 हो नहीं सकता, ब्रेक नहीं, सही नहीं, 10 नहीं, जारी नहीं, गार्बेज वैल्यू पता नहीं, रिटर्न पता नहीं, गलत पता नहीं, नल पता नहीं, चलो बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वैसे इसका आंसर बड़ा ही कंफ्यूजन है, इसका आंसर वैसे होना चाहिए था गलत, क्या होना चाहिए था, गलत, तो अभी हम इसको रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं बता देता हूँ इसका आंसर गलत होना चाहिए, ठीक है, क्यों, आपको पता है कि जब भी आप स्ट्रिंग को स्टोर करते हो तो जितने अंक का स्ट्रिंग है ना, जितने डिजिट का सॉरी जितने कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है उसमें आपको +1 एरे बनाना होता है, तो नेटवर्क कितने डिजिट 7, और एरे कितने का बनाया 7 का, जबकि एरे बनना था 8 का, क्योंकि आखिरी में नल भी तो स्टोर करना है, बताना भी था ना, स्ट्रिंग खत्म हो गया, ठीक है, वो तो दिया ही नहीं हमने, तो जब तक हम वो नहीं देंगे तब तक चलता रहेगा, ठीक है, तो इसे गलत होना चाहिए क्योंकि कंपाइल टाइम एरर आएगी इसमें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इसको, रुके हुए 3.4 रुके हुए हम लोग, ठीक है, चलो आगे देखो, इस सी प्रोग्राम कोड को फिर से प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख ही लेते हैं, प्रोग्राम दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, तो चलो एक एरे दिया हुआ है, 3 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे दिया हुआ है, उसके बाद आपसे पूछा है इसका आउटपुट क्या होगा। देखो अगर मैं इसके सिंटैक्स पे जाऊं, यानी कि जो लिखा हुआ है ना इस पे जाऊं, तो ये भी गलत है, कैसे, यहाँ पे कैपिटल ओ बना हुआ है, और कैपिटल ओ का मतलब कुछ है ही नहीं, तो ये सीधा सीधा ओ प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल ओ कुछ नहीं होता, कैपिटल ओ कुछ नहीं होता, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो, कैपिटल ओ नहीं, यहाँ पे स्मॉल ओ होना चाहिए था, तब तो आउटपुट आएगा, स्मॉल ओ का प्रयोग हम लोग ऑक्टल वैल्यू दिखाने के लिए करते हैं, कैपिटल ओ का नहीं, ये गलत है, यहाँ पे स्मॉल ओ होना चाहिए, ठीक है, और दो के गलत आंसर हो नहीं सकते, तो इसको मुझे सही करना पड़ेगा, इसका आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक है, इसका आंसर गलत नहीं हो सकता, तो चलो आगे देख लेते हैं, इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ गलती हुई है, यहाँ पे स्मॉल ही है, वो आप समझना, ठीक है, ये गलती हुई है, एक दो इतना गलत नहीं हो सकता, समझो, तो ये बनाएं कैसे, यहाँ पे इसको मैं जरा कॉपी करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो आइए समझते हैं इसको ध्यान से, यहाँ पे देखिए, ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है,
सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, इसको स्टोर करना शुरू करते हैं, काफी बड़ा हो गया, इसको हम स्टोर करना शुरू करते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, तो जब भी डेटा स्टोर होगा तो ये इसके एलिमेंट्स है, कैसे स्टोर होगा समझना। तो जब भी आप पहला डेटा स्टोर करते हो तो आपको पता है जो एरे का पीस एड्रेस होता है वो कहाँ शुरू होता है, जीरो से। कहाँ शुरू होता है, जीरो से। यानी कि जो इसका पहला एलिमेंट जाएगा वो जाएगा 3 जीरो में, डेटा 0 0 0, यही तो शुरू होगा ना, डेटा 0 0 0। तो पहला एलिमेंट क्या है, जीरो, डेटा 0 0 0 में क्या गया, जीरो गया। अगला कहाँ जाएगा, डेटा 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। क्यों, 0 1, अगला इसमें क्या जाएगा, 1 जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो साइज थे, ये वाला एरे, ये वाला जो एरे था ये बंद हो गया, ये बंद हो गया ना, 0 1 2 खत्म, दो जगह खत्म। तो अब ये वाला बढ़ेगा। अगला क्या होगा हमारा, डेटा 0 डेटा 0 1 0, डेटा 0 1 0, डेटा 0 1 0 में क्या जाएगा, 2 जाएगा ना, डेटा 0 1 0 में क्या जाएगा, 2 जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ो, डेटा 0 1 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, डेटा 0 1 1 क्या जाएगा, 3 जाएगा। आगे क्या होगा, आगे बढ़ो, आगे ये फिर खत्म हो गया, डेटा ये खत्म हो गया ना 0 1, तो अब यहाँ पे फिर एक बढ़ेगा, डेटा 0 1 था ना, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेटा 0 2 0, इसमें क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगला क्या है, डेटा 0 2 और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें क्या जाएगा, अगला एलिमेंट कौन सा है, 5। अब ये लगातार क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एरे कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, तो उसमें डेटा शुरू से भरना शुरू हो जाएगा, आखिरी खाली रहेंगे। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था, डेटा A021 में क्या जाएगा, डेटा A021 ही तो प्रिंट कराया है। तो चलो देखो क्वेश्चन वापस चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समझो, डेटा 021 ही तो दिया है ना। तो डेटा 021 में क्या जा रहा था, 5 जा रहा था, और 5 की ऑक्टल वैल्यू 5 ही होती है। देखो 0 से लेकर 7 तक ऑक्टल वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 7 तक डिजिट होता है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो क्या 5 आउटपुट में है, हाँ 5 है बी नंबर पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर। इसका सही आंसर है बी नंबर, आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक, गलत नहीं होगा, गलत करने का नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे नीचे एक और गलत दिख रहा है। तो जिसने भी इसका आंसर बी बताया था सही है, नहीं बताया था कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटा 021 ही तो प्रिंट होना था, डेटा 021 कैसे प्रिंट होगा, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। क्या होगा इसका आंसर, देखो ये क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले इस मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, मेन के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, स्ट्रक्चर कहाँ डिफाइन होता है, मेन से पहले। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्ट एस पी, बी में क्या रख दिया, 10 रख दिया। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे एस क्या था, डेटा टाइप बनाया था स्ट्रक्चर से, उसमें बी नाम का। फिर ये बी डॉट एस क्या होता है, बी डॉट यहाँ से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी। एस यहाँ गलत लिखा हुआ है, अब इसको चला के देख लेना, गलत हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, ये इंट मेन को स्ट्रक्चर के बाद खोलना। ठीक है, इंट मेन को खोलना के यहाँ पे। ठीक है, ये गलत बनाया हुआ है यहाँ पे, तब इसका आंसर आएगा, नहीं तो इसका आंसर नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 गलत यहाँ पे हो चुके हैं, तो इसके ऑप्शन सारे सारे गलत दिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करके पेपर बनाया है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको करना है, इसको समझना कैसे है। स्ट्रक्चर आपको पता है कि फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर ही बनेगा, तो इसको मेन फंक्शन के बाहर बनाना। जब भी आप इसे चलाओ, चला के जरूर देखना। ठीक है, ये सेम बना के देखना, और फिर उसके बाद जो मैंने बताया वो करके देखना। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर को इंट मेन फंक्शन के बाहर लेके जाओ, ऊपर बनाओ इसके, और यहाँ पे बी डॉट एस नहीं, सिर्फ बी लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, बी, तब इसका आउटपुट आएगा। और बी में क्या है, 10, बी में क्या है, 10 है, तो इसका आउटपुट आएगा 10। ठीक है, 3.6 का आंसर क्या है, ई नंबर। 3.6 का आंसर है ई नंबर। वैसे इसका आंसर सही नहीं है इसमें कोई भी, लेकिन हमें करना पड़ेगा, मजबूरी होगी, 3 गलत हो चुके हैं। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ऊपर वाला भी गलत, नीचे एक और गलत, तो इसके 4 का ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकता ना। तो 3.7 पर जाओ, आगे समझो। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन मतलब रिकर्सन।
ठीक है, खुद को ही खुद की कॉल, रिकर्सन, ठीक है, तुम खुद को ही बोलो चल भाई पानी लेके आ मेरे लिए, खुद ही जाओगे ना, ठीक है, सेम काम है। रिकर्सन के समाधान के लिए, यानी कि रिकर्सन से आपको वापस लौटना है, तो आप क्या करोगे, तो भाई फंक्शन कॉल होती है, और फंक्शन कॉल से वापस आने के लिए आपको क्या यूज करते हो, मुझे नहीं पता, बताओ, ऑप्शन है आपके पास। 3.7 का आंसर क्या हो सकता है, फंक्शन से बाहर आना है, रिटर्न रिकर्सन का मतलब फंक्शन से ही बाहर आओगे, ठीक है, फंक्शन से बाहर आने के लिए क्या, जल्दी बताओ, समय कम है, जल्दी बताओ। जिसका भी आंसर आया रिटर्न बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर जे आ रहा है बिल्कुल सही है। और ये आंसर जो है ना क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर के साथ दिया करो, ठीक है, पता ही नहीं चलता कोई पिछले का दे रहा है कोई अगले का दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी स्टैटिक वेरिएबल्स स्वयं शून्य से निर्धारित हो जाते हैं, जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली शून्य आ जाता है। बात सही है या गलत है, बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ। शायद अभी बताया था मैंने, आंसर लीक है इसका, बट कोई बात नहीं, जल्दी बता दो तुम लोग, सही है गलत है, सही है गलत, क्योंकि इसका आंसर सही है गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि और तो कुछ दिया ही नहीं है भरने को, ठीक है, तो जिसका भी सही आ रहा है ना वो बिल्कुल सही है, तो सही तो इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। हाँ मुझे डी पे दिख रहा है सही, क्या आपको दिखा, नहीं दिखा कोई बात नहीं, इसका आंसर डी है, सही है ये, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी अक्षरों के नियतांक, ध्यान से पढ़ना, अक्षरों के नियतांक डबल कोट में लिखे जाते हैं, बात सही है गलत, अक्षरों के नियतांक डबल कोट में लिखे जाते हैं, सही या गलत, यहाँ पे भी सही है गलत ही हो सकता है। आपको पता है अक्षर कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है, अक्षर को सिंगल कोट में 3.9, तो जिसका भी आंसर गलत आ रहा है ना वो सही है, तो इसका आंसर है के नंबर। अब यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत हो चुकी है, अब ऊपर वाले को मैं गलत नहीं कर सकता जब मैंने लेटर बनाया था, क्योंकि इसका तो कोई आंसर हो नहीं सकता, उसमें तो कभी हम जुगाड़ लगा लेंगे, इसका तो सही है गलत ही आंसर होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उस पुनरावृत्ति के लिए लूप में कुछ विवरणों को छोड़ने के लिए, अच्छा ये कह रहा है लूप में आप कोई चीज चलाई है, तो लूप में आपने कुछ स्टेटमेंट को छोड़ना है, किसी स्टेटमेंट को छोड़ना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो स्किप करना है, स्किप। तो जब भी याद रखना कि स्किप शब्द लूप के साथ लग जाए, स्किप छोड़ना शब्द, तो छोड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है उसमें, क्या पता नहीं, बताओ आंसर क्या होता है। हिंदी पे ध्यान मत देना, अंग्रेजी कर लेना, ठीक है, क्या लगता है, ब्रेक लगता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ फटाफट बताओ क्या इसका आंसर। जब भी कोई चीज स्किप करनी हो तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है, किसका यूज होता है, कंटिन्यू, देखो एक नंबर लिखा हुआ है, किसका, कंटिन्यू, किसका यूज होता है, कंटिन्यू का। जिसको समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, खत्म होने के बाद दोबारा से देख लेना, ठीक है, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो तुरंत। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम लोग, चलो ध्यान से पढ़ना। सी लैंग्वेज में सोर्स कोड में एक पंक्ति की टिप्पणी, सिंगल लाइन कमेंट, ध्यान से पढ़ना, सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट किस सिंबल से आरंभ होती है, सिंगल लाइन कमेंट, देखो दो तरह की कमेंट होती है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, सिंगल लाइन किससे शुरू होगी, सिंगल लाइन कमेंट, आंसर बताओ आपके सामने, इस बार तो छिपाई भी नहीं, बताओ आंसर। जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 4.2, एक तर्क संगत क्या होता है, लॉजिकल, हाँ लॉजिकल, एक लॉजिकल और नहीं और होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है, ऊपर कौन सा एक लॉजिकल और ऑपरेटर पता नहीं, बता दो भाई देख के, लॉजिकल और ऑपरेटर, ये एक से लेके एम तक ऑप्शन दिए हैं, इसमें से लॉजिकल और कौन सा है, जल्दी बताओ फटाफट, पता नहीं, पता नहीं, चलो जल्दी बताओ। जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है, यही तो है लॉजिकल और कुछ है नहीं, यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है, एक फंक्शन है इंट फंक्शन, इसके आगे कुछ और लगाना है, हाँ लगाना तो है, क्या लगाना है पता नहीं। ये डिक्लेरेशन बताता है कि जो मॉड्यूल है किसी दूसरे फाइल में, किसी दूसरे फाइल में, मतलब बाहरी है, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो बताओ बाहरी लोग नहीं निकल बात, दूसरी फाइल में ये फंक्शन है ना, इसकी जानकारी के लिए आप कौन सा कीवर्ड लगाओगे, बताओ कौन सा कीवर्ड लगाओगे दूसरी फाइल में ये फंक्शन। तो जब भी बाहरी लोगों की बात आए ना तो कैसे होते हैं पता नहीं, आंसर बता दो बस। बाहरी मतलब एक्सटर्नल, तो बाहरी जब भी सब बाहरी शब्द जब भी देखो ना, बाहरी ये दूसरे ये अलग ये दूसरे प्रोग्राम, तो वहां पे हमेशा याद रखना एक्सटर्न, एक्सटर्नल से ही बना हुआ है एक्सटर्नल, ठीक है, इसका आंसर क्या है ई नंबर एक्सटर्नल, जिनका भी ये आया बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन है जो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग,
देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली स्कैनएफ यूज करते हैं, लेकिन स्कैनएफ में एक शब्द तो पढ़ देता है, दूसरे शब्द में क्लियर में यहाँ पे टोपी वाले एन भाई साहब लगाने पड़ते हैं, ये लगाना पड़ जाता है, तब हम मल्टीवर्ड स्ट्रिंग पढ़ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ये फंक्शन है जो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग पढ़ने के लिए ही बना है, सिंपल सी बात है, वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग पढ़ने के लिए ही बना है, वो कौन सा है बताओ? 4.4 का आंसर जल्दी बताना, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, वीडियो लंबा हो रहा है, बताओ जल्दी। 4.4, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बहुत सही, वेरी गुड, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं 4.5। अगली पंक्ति में मैक्रो, यानी कि मैक्रो डिफाइन कर रहा हूं, मैक्रो बड़ा वाला ले लिया आपने, गलती कर ली, कोई दिक्कत नहीं, कर ली तो कर ली, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा। तो आपने जो मैक्रो बनाया ना उसे नई लाइन में लेके जाना है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल लगाओगे, कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, कहने की बात है, कौन सा ऑपरेटर लगाओगे जल्दी बताओ। नई लाइन में मैक्रो लेके जाना है, यानी कि मैक्रो एक लाइन में डेफिनेशन नहीं आ रही, नियम भी होता है मैक्रो डेफिनेशन एक लाइन में आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है, दूसरी लाइन में लेके जाएंगे तो क्या करोगे, कौन सा ऑपरेटर लगाओगे? मैक्रो की डेफिनेशन जब भी एक लाइन में नहीं आ रही हो, दूसरी लाइन में लेके जानी हो, तो दूसरी लाइन शुरू करने से पहले आपको बैक स्लैश लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बैक स्लैश। तो इसका सही आंसर है के नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रो की वीडियो जो है, मैक्रो की वीडियो जल्दी चैनल पे आ रही है, बस वेट करो, बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4.5। 4.6 पे बढ़ना है, ठीक है। आवंटित गतिशील डायनेमिक, हाँ डायनेमिक जो मेमोरी लोकेशन होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? सीधा सीधा ये पूछा है, पता नहीं चला, अंग्रेजी पढ़ लियो, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? पता नहीं क्या पेपर बना है, एक ही आंसर दिया, चलो फिर भी बता दो तुम लोग, कौन सा फंक्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समायोजित क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, समायोजित मुझे अंग्रेजी देखने दो इसका, इंग्लिश के बाद बताना तुम लोग। समायोजित लिख दिया, समायोजित गड़बड़ कर दिया। एडजस्ट, अच्छा एडजस्ट करना है, एडजस्ट मतलब घटाना बढ़ाना है, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपको मेमोरी लोकेशन की गई थी ना डायनेमिकली, उसका आकार जो ना घटाना बढ़ाना है, कम ज्यादा करना है, तो कम ज्यादा करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? अब बताओ इसका सही आंसर। अब मेमोरी जो आपको मिली थी उसका साइज कम करना है या बढ़ाना है, कौन सा? तो भाई आपको पता था मेमोरी एलोकेट करने के लिए दो, मालॉग और कॉलॉग, घटाना बढ़ाना है तो इसका व्यवहारी रियलॉग, देखो ए नंबर पे लिखा हुआ है, इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर। कोई बात नहीं, होता है, गलती हो गई ना हम लोग से, मेरे से भी हो गई, मैंने समायोजित पढ़ा ही नहीं, इसीलिए कहता हूँ अंग्रेजी वाला पढ़ लिया करो, क्या करें अंग्रेजी समझ भी नहीं आती, कोई नहीं हिंदी पढ़ के अंग्रेजी पढ़ लिया करो, अभी आ गया ना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो किसी दूसरे स्ट्रिंग में कोई उप स्ट्रिंग यानी सब स्ट्रिंग निकालता है, यानी कि आपने क्या किया हुआ है, लिया हुआ है एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, आपको पता करना है क्विक आया है कि नहीं आया है, ठीक है, क्विक आया है नहीं आया है, तो इसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे बताओ, जल्दी बताओ। एक ही फंक्शन दिया स्ट्रिंग वाला, जिसका भी आंसर आई आ रहा है ना बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर आई आ रहा है ना बिल्कुल सही है। हैज डिफाइन से आप क्या बनाते हो? हैज डिफाइन से क्या बनाते हो जल्दी बताओ। हैज डिफाइन से ग्लोबल वेरिएबल या क्या बनाते हैं, बताओ जल्दी बताओ फटाफट। ग्लोबल वेरिएबल या मैक्रो बनाते हैं, जी नंबर इसका सही आंसर है, जिसका भी जी आया बिल्कुल सही है, नहीं आया गंदी लोगों तुम, जल्दी जल्दी बताया करो। आगे बढ़ते हैं। निम्न से उच्च डेटा प्रकार में प्रोन्नत करने का एक उपाय, यानी कि कम डेटा टाइप से ज्यादा में जाना है, डेटा टाइप बदलना है, सीधी बात समझो, डेटा टाइप बदलना है तो क्या करोगे? डेटा टाइप बदलने के एक ही उपाय होता है, क्या होता है पता नहीं, आंसर बताओ। अंग्रेजी दिखाऊं, ये देखो अंग्रेजी, ये लो अंग्रेजी। क्या करोगे? डेटा टाइप बदलना है, क्या करोगे? एक ही तरीका है, क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बोलो तो एम नंबर, टाइप कन्वर्जन, जिसका भी आंसर एम आ रहा है बिल्कुल सही है, नहीं आ रहा है तो दिया करो, ठीक है, एम नंबर। सही आंसर क्या है? एम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में एक पॉइंटर जो प्रवर्तित नहीं किया गया, इनिशियलाइज नहीं किया गया, यानी कि जैसे कोई वैल्यू नहीं दी गई, सी में पॉइंटर है जिसे वैल्यू नहीं दी गई है, उसे आप क्या कहोगे? वैल्यू नहीं दी गई उसे हम लोग कहेंगे नल पॉइंटर, क्या कहेंगे? नल पॉइंटर। नल ऑप्शन में है नहीं मुझे पता है, तो उसे और क्या कहोगे? इसलिए तो बता दिया, नल है ही नहीं ऑप्शन में, तो और क्या कहोगे बताओ, जल्दी बताओ। वैल्यू नहीं दी गई तो क्या कहोगे? जिसका भी आंसर एफ आया ना, वेरी गुड,
बहुत सही। वाइल्ड क्वांटिटी ट्रम्प है, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। वाइल्ड क्वांटिटी पढ़ा ना, कुछ भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। पेपर अच्छा था, ऐसे ही पेपर आएगा, उम्मीद है आपके इस बार के एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे ही गलत वाले नहीं आएंगे, परेशान ना हो, ये गलत वाले नहीं आएंगे। गलत वाले आते हुए तो तैयार है ना, ये रिपीट होंगे, ठीक है। आते हैं ना तो सेम टू सेम ही रिपीट होंगे, परेशान नहीं होना। समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लो। कोई चीज में ज्यादा डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और इसके बाद वीडियो देखने के बाद आपके इसमें कितने नंबर आए हैं मुझे कमेंट में बताना सभी लोग, ठीक है। जिससे हम समझ पाए किसके साथ क्या दिक्कत हो रही है। अपनी दिक्कत भी मेरे साथ शेयर करें, अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं से जरूर बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ का इसका जो सेकंड जो पार्ट है वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सेकंड पार्ट काफी अच्छा है, इसका काफी सरल आया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।